हेलो एवरीवन। तो आज अपन देखेंगे हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम का एक टॉपिक वर्चुअल मेमोरी। ठीक है। तो वर्चुअल का मतलब नाम से ही समझ आ रहा है, वर्चुअल यानी जो कि प्रेजेंट नहीं है, जो एक्चुअल में नहीं है, वो सिर्फ इल्यूजन है। ठीक है। तो वर्चुअल मेमोरी क्या होती है? अपीयर्स टू बी प्रेजेंट बट एक्चुअली इट इज नॉट। तो जो वर्चुअल मेमोरी होती है वो दिखाई नहीं देती है, बट वो कहीं ना कहीं प्रेजेंट होती है, सिर्फ दिखती है कि वो प्रेजेंट है, बट वो एक्चुअल में नहीं होती है। ठीक है। इट प्रोवाइड्स इल्यूजन ऑफ अ लार्ज मेमोरी। इसके बाद क्या है कि जो वर्चुअल मेमोरी है वो एक इल्यूजन क्रिएट करती है कि वर्चुअल मेमोरी हमारी बहुत लार्ज है। ठीक है। टेक्निक अलाउ यूजर्स टू यूज मोर मेमोरी फॉर अ प्रोग्राम देन रियल मेमोरी ऑफ कंप्यूटर। अब जो कंप्यूटर की रियल मेमोरी है, ठीक है, मेन मेमोरी है, रेम या रोम, उससे भी कई ज़्यादा उसको बताते हैं कि वर्चुअल मेमोरी उससे भी ज़्यादा है। ठीक है। देन उसके बाद गिव इल्यूजन टू द यूजर दैट दे विल हैव मेन मेमोरी इक्वल टू कैपेसिटी ऑफ सेकेंडरी मेमोरी स्टोरेज मीडिया। तो इसके बाद वर्चुअल मेमोरी क्या होती है कि एक इल्यूजन क्रिएट करती है कि जो हमारे सिस्टम की सेकेंडरी मेमोरी कहीं ना कहीं उससे बराबर या उससे भी ज़्यादा है। ठीक है। इसके बाद क्या हुआ कि नीड क्या है? ठीक है। तो सबसे पहले तो हमारी जो वर्चुअल मेमोरी है वो क्या है? एक इमेजनरी है। ठीक है। उसके बाद इमेजनरी मेमोरी है दैट प्रोग्राम दैट एक्सीड द साइज ऑफ मेन मेमोरी। इसमें क्या रहता है कि जो प्रोग्राम है वो अपनी मेमोरी खुद ब खुद बढ़ा लेता है, जितनी उसको रिक्वायरमेंट होती है वो उस हिसाब से अपनी मेमोरी को बड़ा कर लेता है। देन उसके बाद यूज अलोंग विथ रेम, अपन इसको मेन मेमोरी के साथ यूज करते हैं। ठीक है। कोई प्रोग्राम अगर दिख रहा है कि वो बहुत लेंथी है तो अपन उसको मेन मेमोरी के साथ यूज करते हैं। देन उसके बाद है, अब इसकी इम्पोर्टेंस क्या थी? तो जो वर्चुअल मेमोरी है वो क्या करती है? हमारी मेमोरी मैनेजमेंट का काम करती है। ठीक है। तो वर्चुअल मेमोरीज मेमोरी मैनेजमेंट कैपेसिटी कीप्स ओनली दोज पार्ट ऑफ प्रोग्राम करेंटली यूज्ड इन द मेमोरी एंड रेस्ट ऑन द डिस्क ड्राइव। तो जब भी हमारा कोई प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा होता है या रन हो रहा होता है तो उस टाइम पे वो क्या करता है कि वो जो प्रोग्राम का करेंट पार्ट है, यानी जो कि यूज हो रहा है, ठीक है, उसको वो अपने अंदर उसको वो स्टोर करती है। और जो यूजलेस थिंग है कि जिसका कुछ काम नहीं है, ठीक है, उसको नहीं, जिस चीज़ का काम रहता है वो वर्चुअल मेमोरी उसको एक्वायर करती है। और बाकी जो डेटा रहता है जो कुछ काम का नहीं है या उसकी प्रोसेस अभी नहीं हो रही है वो हमारी सेकेंडरी मेमोरी या डिस्क में रहती है। ठीक है। तो यहाँ पे वही लिखा है कि सीपीयू है। ठीक है। सीपीयू के बाद क्या हो रही है? प्रोसेस हो रही है। प्रोसेस क्या है? मेन मेमोरी है। ठीक है। मेन मेमोरी के बाद ये हमारी सेकेंडरी मेमोरी है। ठीक है। इसमें क्या आ रहा है? प्रोसेस, ये स्वैप इन स्वैप आउट है। कुछ प्रोसेस जा रही है, कुछ प्रोसेस आ रही है। ठीक है। तो यूज स्वैप इन स्वैप आउट प्रोसेस। एक प्रोसेस थी वो चल रही थी। ठीक है। इसमें क्या हुआ कि जो प्रोसेस चल रही थी वो हमारी वर्चुअल मेमोरी के अंदर आ गई, बाकी सारी मेन मेमोरी में चली गई। फिर उसके बाद उसका काम हो गया तो वो मेन मेमोरी में चली गई, फिर जिसको रन होना था वो वर्चुअल मेमोरी में आ गई। तो ये स्वैप इन स्वैप आउट प्रोसेस है। ठीक है। इसके बाद अगर कोई विंडो में अपनी फाइल प्रेजेंट है तो वो किस फॉर्मेट में प्रेजेंट होगी? पेज फाइल डॉट एस वाई एस। ठीक है। फिर है द एड्रेसिंग स्कीम यूज फॉर साइज ऑफ वर्चुअल मेमोरी। ठीक है। इसमें क्या रहता है? एड्रेस अपन यूज करते हैं किसी भी, अगर मेमोरी को अपन को अलोकेट कराना है, किसी का भी साइज अलोकेट कराना है तो अपन एड्रेसिंग का यूज करते हैं। अमाउंट ऑफ सेकेंडरी मेमोरी अवेलेबल, इसमें जैसे ही ऊपर अपन ने देखा था कि कहीं ना कहीं सेकेंडरी मेमोरी का भी कुछ अमाउंट यहाँ पे प्रेजेंट होता है। ठीक है। इसके बाद है हमारा एक डायग्राम से अपन देखते हैं। जो हमारा सीपीयू है वो क्या कर रहा है? प्रोसेस दे रहा है, आगे चल रही है। आगे कहाँ जा रही है? वो वर्चुअल मेमोरी के अंदर हमारी प्रोसेस जा रही है। इसमें कहीं ना कहीं क्या है? अपने ब्लॉक बने हुए हैं। अब ये ब्लॉक क्या है? डिवाइड, मतलब जो अपन पढ़ा था ऊपर स्वैप इन स्वैप आउट है। तो एक प्रोसेस क्या हो रही है? मेन मेमोरी में जा रही है, एक हमारी कहाँ जा रही है? डिस्क में जा रही है। ठीक है। तो ऐसे ये क्या करता है? लोकेट कर देता है या डिवाइड कर देता है प्रोसेस को, कुछ मेन मेमोरी में जाती है, कुछ डिस्क मेमोरी में जाती है। वर्चुअल मेमोरी के अंदर जो जो भी डेटा है, ठीक है, उसको अपन जैसे ट्रांसफर करा रहे हैं वो किसके थ्रू करा रहे हैं? वर्चुअल एड्रेस। तो ये वर्चुअल एड्रेस अपन ट्रांसफर करा रहे हैं। देन जब वो मेन मेमोरी के अंदर जा रही है उसे अपन फिजिकल एड्रेस बोल रहे हैं। डिस्क के अंदर जा रही है उसे अपन डिस्क एड्रेस बोल रहे हैं। ठीक है। इसके बाद है हमारा सीपीयू एक्सेस सीपीयू एक्सेस virtual address which is translate into physical address using mapping table। ठीक है। तो ये क्या हो रहा है? एक मिनट, क्लीन कर देते हैं। ठीक है।
तो ये क्या हो रहा है, जो हमारी वर्चुअल मेमोरी से थी, वर्चुअल मेमोरी कहाँ जा रही है, हमारे फिजिकल एड्रेस में किसकी हेल्प से जा रही है, वो एक मैपिंग टेबल्स, ठीक है, मैपिंग टेबल का यूज वहाँ पे हो रहा है। अब बेनिफिट ऑफ वर्चुअल मेमोरी, तो इसके क्या क्या फायदे हैं। तो लार्ज प्रोग्राम कैन बी रिटर्न वर्चुअल स्पेस अवेलेबल ह्यूज कंपेयर टू फिजिकल मेमोरी, ठीक है। तो सेकेंडरी मेमोरी से कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा वर्चुअल मेमोरी का स्टोरेज होता है, तो अपन इसमें क्या करते हैं, बड़े प्रोग्राम लिखते हैं। लेस इनपुट आउटपुट रिक्वायर्ड लीड्स टू फास्टर इजी स्वैपिंग ऑफ प्रोसेस। तो इसमें हमें इनपुट आउटपुट की रिक्वायरमेंट ज़्यादा नहीं होती है, सिस्टम में ऑलरेडी वर्चुअल मेमोरी रहती है, तो फिर हमें क्या करना है, एक्सटर्नल किसी भी डिवाइस का यूज़ नहीं करना पड़ता है स्टोर कराने के लिए डेटा को। इसके बाद ये कहीं ना कहीं फास्टर होती है, और उसके बाद जो स्वैप इन स्वैप आउट की प्रोसेस होती है, जैसे ही प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है वो उसे स्वैप आउट कर देता है, और जो प्रोसेस रन करवानी होती है वो स्वैप इन हो जाती है। तो ये एक ईजी प्रोसेस होती है, ठीक है। मोर फिजिकल मेमोरी अवेलेबल, प्रोग्राम आर स्टोर्ड वर्चुअल मेमोरी सो दे ऑक्यूपाई वेरी लेस स्पेस। अब ऐसा रहता है, प्रोग्राम का आधा जो पार्ट रहता है, जो भी रन कराने का है, वो तो वर्चुअल मेमोरी कहीं ना कहीं खुद में स्टोर कर ही लेती है। तो जो मेन मेमोरी होती है वो ज़्यादा स्पेस एक्वायर नहीं करती है, ठीक है, ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई नहीं करती। इंक्रीज एड्रेस स्पेस, ठीक है। इसके बाद प्रोसेस आइसोलेशन, प्रोसेस का आइसोलेट होती है। एफिशिएंट मेमोरी यूटिलाइजेशन, तो ये तो अपना पॉइंट ही था कि ये मेमोरी मैनेजमेंट करती है। मल्टीटास्किंग सपोर्ट, एक प्रोसेस हो रही है दूसरी जगह, दूसरी प्रोसेस रखी हुई है, आधा काम वर्चुअल मेमोरी में हो रहा है, आधा काम मेन मेमोरी में हो रहा है, तो मल्टीटास्किंग होती है। फिर स्वैपिंग एंड पेजिंग, पेजिंग भी एक मेथड से होती है, वहाँ पे अपन मैपिंग यूज़ करते हैं, तो ये सब किसके अंदर आता है, स्वैपिंग के अंदर आता है। फिर मेमोरी का प्रोटेक्शन हो रहा है, मेमोरी मैनेजमेंट हो रहा है, मतलब प्रोटेक्शन हो रहा है। उसके बाद सपोर्ट फॉर लार्ज एप्लीकेशन, कहीं ना कहीं अपन लार्ज कोड इसमें लिख पाते हैं, तो ये लार्ज एप्लीकेशन को सपोर्ट करती है। इसमें क्या, क्रैश रिकवरी होती है, जल्दी जो भी हमारे सिस्टम का भी क्रैश होता है, ज़्यादातर कहीं ना कहीं ये क्या करता है, हमारे सिस्टम को क्रैश होने से बचा लेता है। और एक हार्डवेयर एब्स्ट्रैक्शन, ठीक है, तो हार्डवेयर की भी इंटरनल्स डिटेल को हाइड करके वो सिर्फ उसकी फंक्शनैलिटी को दिखाता है। तो ये थी हमारी वर्चुअल मेमोरी और बेनिफिट्स ऑफ वर्चुअल मेमोरी। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।